नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे खास मेहमान हैं लालू यादव के दो बेटे और दोनों इस वक्त बिहार में एमएलए बन के लौटे हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी। तेजस्वी, आज आपका जन्मदिन भी है, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। नहीं, धन्यवाद आपको। तो इससे बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, जिस हिसाब का मैंडेट मिला है ये पहले से भी एक्सपेक्टेड था और सभी लोगों को, बिहार के लोगों को, खासतौर पे युवाओं और महिलाओं को, जो कि बढ़ चढ़ के इस बार महिलाओं ने जो वोट देने का काम किया। लोग कहा करते थे कि नहीं बीजेपी में जा रहा, बीजेपी में, तो ये साफ हो गया कि महिलाओं और युवाओं ने हम लोगों पर भरोसा करने का काम किया है। तो सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी जो महागठबंधन के लोगों को जो मिली है उस पर हम लोग खड़ा उतरने का काम करेंगे। ये कहा जा रहा था तेज की जो दोनों बेटों की सीटें हैं वो काफी फंसी हुई हैं, बहुत ही कहा गया कि बहुत टेंशन में है यादव परिवार, दोनों बेटों की सीटें एकदम फंसी हुई हैं। आप लोग बहुत नर्वस थे क्या? नहीं, नर्वस नहीं थे, उसको बोल्डली हम लोगों ने सामना करने का काम किया है और आप देखेंगे कल दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कितने अच्छे मत। उम्मीद थी कि इतने बड़े मत से जीतेंगे? उम्मीद बताइएगा। उम्मीद कोई एक्सेप्ट ये नहीं कर सकता है। जो जनता ने जो इस तरीके का जो फैसला सुनाया, जनता जनार्दन है, जनता जिसको जहां बैठाएगी वहां वो उसका सेवक है। परिवारवाद की खूब चर्चा हुई तेजस्वी इस चुनाव में और कहा गया कि बहुत ज्यादा परिवारों के सदस्यों को टिकटें मिल रही हैं, लेकिन जीता तो आधी का परिवार, बाकी परिवार तो एकदम फेल होगा। देखिए, परिवारवाद के मुद्दे पे मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि खत्म कर देते हैं परिवारवाद, लेकिन मेरी शर्त थी एफिडेविट आप तैयार कीजिए, जितने बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, सब इस्तीफा दीजिए और एफिडेविट तैयार कीजिए, हम भी कर देते हैं और परिवारवाद को ही खत्म कर देते हैं। मगर वो माने नहीं और सबसे ज़्यादा टिकट परिवारवाद की जो बात करने वाले जो लोग थे उन लोगों ने टिकट देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी से हमको एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना नीचे स्तर गिरा करके और हम लोगों को कहेंगे कि लालू जी को कहेंगे कि सेट करने वाली बात। तो ये साफ साफ तय हो गया, उनके जितने लोग थे सब लोग हारे चुनाव और हमें जो सेट करने का काम किया वो बिहार की जनता ने सेट करने का। ये बात खटती है कि दोनों भाई पॉलिटिक्स में हैं, दोनों एमएलएज हैं, एक ही परिवार के। आपको लगता है कि ये नेचुरल है या आपको लगता है कि थोड़ी अजीब है? इसमें अजीब क्या बात है? दोनों भाई अपने अपने फील्ड को पकड़े हुए काम कर रहे हैं, हम लोग साथ में मिल करके काम कर रहे हैं। तो कंपटीशन है क्या? तो भाइयों में तो मेरा और छोटे भाई के बीच में तो कंपटीशन है। कंपटीशन हम लोग के भाई में क्यों रहेगा? एक कृष्ण है, एक बलराम है। जिस तरीके से महाभारत में दोनों ने धूम मचाया, छक्के छोड़ाए दुश्मनों के, उस तरीके से दोनों भाई मिल करके एक करण है, एक अर्जुन है। तो ये करण अर्जुन की जोड़ी को आप किस तरीके से? कंपटीशन तो हर सिबलिंग रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं खुद ब खुद आ ही जाता है। देखिए, ये कंपटीशन नहीं, अल्टीमेटली जो हमारा गोल है और जो एजेंडा है, जो विचारधारा है वो एक है। जो हम लोग चाहते हैं कि एक बिहार को एक विकसित बिहार हम लोग बनाएं, एक मॉडर्न बिहार बनाएं। स्मार्ट सिटी के साथ हमें स्मार्ट गांव भी चाहिए, तो उस हिसाब के हमको काम करना है। काम चाहे हम करें या कोई और करे, बस काम इस दिशा में होना चाहिए। तो कंपटीशन होना नहीं होना ये सिर्फ चर्चा के लिए कंपटीशन शब्द का यूज करना होता है। पर महाराष्ट्र का मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बाल ठाकरे के बाद पार्टी की कमान कौन संभालेगा, उद्धव या राज, इस पे तो पार्टी में ही बंटवारा हो गया। आपको भी इस तरह की कोई चिंता? अब राजनीति में तो आप उदाहरण दीजिएगा तो ऐसा ऐसा उदाहरण है, बाप बेटे का नहीं हो पाया है। हम लोग तो साथ खड़े होकर के इतने बड़े चुनाव को हम लोगों ने जीता ही नहीं बल्कि बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। तो उदाहरण की बात नहीं है, हमारा जो संस्कार हमारे पिता ने, माता ने जो हम लोगों को देने का काम किया उसके लिए हम उनको धन्यवाद देने का काम करते हैं। और जो एकजुटता जो हमारे परिवार में है, 11 सदस्य का परिवार है, हम लोग हमेशा चाहे दुख हो, तकलीफ हो, खुशी हो, हम लोग साथ निभाते हैं एक दूसरे का और काम करते हैं। नहीं, आप अब आपकी जब सरकार इतनी बड़ी बनी है, आप बड़े भाई हैं, तो आपकी कोई जब अच्छा मैं बताऊं, वो एफिडेविट में बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि बड़ा भाई छोटा भाई कौन है इसमें। तो ये हुआ कैसे ये मामला? ये देखिए, स्कूल में जब हम लोग थे तो उसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, तो लेकिन जो एक्चुअल जो सर्टिफिकेट होता है उसको देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। तो हमारा उसी समय से मतलब कि उस पर हम लोग आगे काम किए ताकि उस पर हम लोग का ध्यान नहीं था, इसलिए इस वजह से हड़बड़ में वो देना था उनको। हो गया। लेकिन बीजेपी ने खूब इसका मजाक उड़ाया कि यहाँ पे यही नहीं तय हो पा रहा कि बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन। देखिए, जो एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं वोटर लिस्ट पे, अगर मेरा 80 साल होगा तो अब मेरे को वही लिखना पड़ेगा। जो वोटर लिस्ट की मान्यता है इलेक्शन कमीशन में, और कोई सर्टिफिकेट की मान्यता नहीं है। और जहाँ तक बात है जिन लोगों ने जिन लोगों ने भी मजाक उड़ाने का काम किया, उनको बिहार की जनता ने साफ साफ बता दिया। और कौन नहीं जानता है कि तेज प्रताप मेरे बड़े भाई हैं और हम छोटे हैं, सब लोग जानते हैं। ये मुद्दा जो रहा
वही तो हम कह रहे, पूरा सेंट्रलाइज्ड लालू जी एंड फैमिली को टारगेट किया गया। बताइए, हम लोग को ये उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी भी या बीजेपी के सुशील मोदी जी भी, बल्कि इतने सभ्य आदमी इतनी ओछी ओछी बयान देने लगे हैं। ऐसा लग रहा था कि गिरिराज सिंह जी और सुशील मोदी जी में कंपटीशन चल रहा है, कौन कितना लालू जी और उनके परिवार को गाली देने का काम करता। यहाँ तक कह दिया कि लालू जी बीफ खाते हैं। इतनी ओछी राजनीति इन लोगों ने की है, तो बिहार की जनता ने इनको जवाब देने का काम किया है। और पूरी हमें उम्मीद है, विश्वास है कि बिहार की जनता हमारे साथ शुरू से खड़ी थी और अभी भी खड़ी और आगे भी खड़ी रही। जब पिछली बार आरजेडी का राज था तो जंगल राज का आरोप लगा तेज, और कहा गया कि आरजेडी का जो कार्यकर्ता है, जो यंग यादव है, वो इतना अग्रेसिव है कि उसके रहते कोई शासन ठीक से चल नहीं सकता। इस दफा पिछली दफा की गलतियां ना हो, उसके लिए आप लोग क्या करें? जंगल राज कौन बोलता है? जंगल राज था सामाजिक बिहार में भी तो धारणा सामाजिक न्याय के सिरमौर हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद। सामाजिक न्याय एक तरफ है, मैं केवल कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, इसीलिए इतनी धारणा। उन्होंने दलित पिछले गरीब उन्होंने आवाज देने का काम किया, इसलिए वो विरोधी पार्टी बोलते हैं कि जंगल राज। नहीं, आप दो चीजों को जोड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात तो हुई बेशक, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में भी तेजस्वी प्रॉब्लम्स थी, जिसको लेके धारणा बनी। आप बताओ ना, एक ही स्टेट पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, एक क्राइम की चीज को उठा करके आप 50 बार छापिएगा, दिखाइएगा और बाहर जाकर के बोलिएगा कि बिहार मत जाओ, जंगल राज है। बिहार को डिफेम किसने किया? नहीं, पर महिलाओं को भी चिंता, मैं बोल रहा हूँ, चलिए वो इतिहास की बातें हैं। अब आपका नया मैंडेट है, मेरा सवाल भविष्य की तरफ है। मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार की गलतियां इस दफा ना हो, ये कैसे? इस पे बहुत जरूरी है। बिहार की जनता ने साफ कर दिया ना, वो गरीब का राज था, जंगल राज नहीं था। आप कंपेयर टू अदर स्टेट्स ना, कंपेयर टू बीजेपी रूलिंग स्टेट्स, क्राइम रेट क्या है आज दिल्ली में? इवन यहाँ की लड़कियां चलो कहती हैं कि सेफ नहीं फील करती, मगर दिल्ली की लड़कियां क्या कहती, क्या वो सेफ फील करती हैं क्या, जहाँ प्रधानमंत्री जी रहते हैं? महाराष्ट्र, बॉम्बे जैसे शहर में इतने एजुकेटेड लोग, इतने सभ्य लोग जो वहाँ रहते हैं, दे फील। निसगम मनी पमग निपमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,